प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.2 के कुछ प्रश्नों के सलूशन आपके मध्य भेजे। प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 3 तक के प्रश्नों के सलूशन आपके मध्य भेजे जा चुके हैं। आज प्रश्न संख्या 4 से आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 यह आपका त्रिभुज का 7वां वीडियो है, यानी पार्ट 7। देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या है कि आकृति में DE समानांतर AC और DF समानांतर AE है। दिया गया है कि DF समानांतर AE और DE समानांतर AC है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए BF अपान EF, BF अनुपाते EF या FE इज इक्वल टू BE अनुपाते EC। ये सिद्ध करना है। दिया है पहली हेडिंग, दिया है क्या आप लिख लेंगे, ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजा AB पर एक बिंदु D स्थित है तथा भुजा BC पर दो बिंदु E और F इस प्रकार स्थित हैं कि DE समानांतर AC और DF समानांतर AE। यह चीज दिया गया है, अर्थात दिया है में DE समानांतर AC तथा DF समानांतर AE। ये चीज दिया है, सिद्ध करना है। दूसरी हेडिंग होगी आपकी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि BF अपान FE इज इक्वल टू BE अपान EC। तत्पश्चात प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे। नंबर 3, उपपत्ति जिसे हिंदी में प्रमाण भी कहते हैं और इंग्लिश में प्रूफ। अब देखेंगे, सबसे पहले हम एक त्रिभुज ले रहे हैं जिसका नाम है ABE। त्रिभुज ABE में इस त्रिभुज में चूंकि DF समानांतर AE में, चूंकि DF समानांतर AE, हम नहीं कह रहे हैं, ये चीज दिया है, दिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे अनुसार कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए थेल्स प्रमेय से, इसलिए थेल्स प्रमेय से जहां थेल्स प्रमेय से आप क्या जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची गई हो तो वह रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। इसलिए थेल्स प्रमेय से BF अनुपाते FE, BF अनुपाते FE इज इक्वल टू BD अनुपाते DA, BD अनुपाते DA। इसको कंसीडर कर लें, सपोज कर लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसी प्रकार से एक और त्रिभुज ले रहे हैं, बड़ा वाला जो त्रिभुज आप देख रहे हैं ABC, देख रहे हैं बड़ा वाला त्रिभुज, इसमें चल रहे हैं। इसी प्रकार त्रिभुज ABC में
ए बी सी में आप ये देख रहे हैं कि रेखा डीई यह समानांतर है त्रिभुज की भुजा एसी के। इसमें आपको मिल रहा है ना कि चूंकि डीई समानांतर एसी, इसलिए पुनः थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इसलिए पुनः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या मिलेगा बेटा? डी, यहां से बी ई अनुपाते ई सी, बी ई अनुपाते ई सी इज इक्वल टू बी डी अनुपाते डी ए, बी डी अनुपाते डी ए। इसको सपोज कर लें इक्वेशन नंबर 2। और देखें बेटा समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखें। आपको दोनों को देखने के बाद क्या नजर आ रहा है? यह नजर आ रहा होगा कि इसके दाहिने पक्ष बराबर है, बी डी अपान डी ए या बी एफ अपान एफ ई के बराबर, और बी डी अपान डी ए ही बी अपान ई सी के भी बराबर है। अगर दाहिने पक्ष बराबर हैं तो इनके बाएं पक्ष बराबर होंगे। इसलिए समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा? बी एफ अपान एफ ई इज इक्वल टू बीई अपान ई सी। और देखिए बेटा यही सिद्ध करना है। एक सुंदर सा प्रश्न था जिसका सॉल्यूशन आपके सामने है, हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत किसी प्रकार की? तो इस प्रकार से आपका एक प्रश्न सॉल्व हुआ जिसका सॉल्यूशन यानी प्रूफ हम आपके सामने रखे हैं। इसी प्रकार से आगे के भी प्रश्न हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा प्रश्नावली 6.2 के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन आप देख चुके हैं। अगला प्रश्न है पांचवें प्रश्न में कह रहा है कि आकृति में यदि डी समानांतर ओ क्यू और डी एफ समानांतर ओ आर, डी यह ओ क्यू के समानांतर है और डी एफ है ओ आर के समानांतर है, तो सिद्ध करना है कि ई एफ समानांतर क्यू आर होगा, ई एफ यह क्यू आर के समानांतर होगा। तो आइए प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज पी ओ क्यू लेने जा रहे हैं। त्रिभुज पी ओ क्यू में आप देख रहे हैं कि डीई समानांतर ओ आर, डीई समानांतर ओ आर। हम नहीं कह रहे बेटा, ये दिया है। इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये रेखा ईडी यह त्रिभुज की भुजा ओ क्यू के समानांतर है। तो बिंदु ई और डी त्रिभुज पी ओ क्यू की भुजा पी क्यू और पी ओ को समान अनुपात में बांटेंगे। इसलिए पी ई बटे ई क्यू, इसलिए पी बटे ई क्यू यह बराबर होगा पी डी बटा डी क्यू, पी डी बटा डी
ओ। इसे सपोज कर लें समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से आप अब दूसरे त्रिभुज की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि राइट साइड में है, त्रिभुज POR। इसी प्रकार त्रिभुज POR में, इस त्रिभुज में देखें DF किसके समानांतर है? OR के। DF समानांतर OR, इसलिए हम नहीं कह रहे हैं ये चीज दिया गया है, दिया है। ये प्रश्न के अनुसार, हमारे अनुसार कुछ भी नहीं चल रहा है, दिया गया है कि DF समानांतर OR, इसलिए पुनः थेल्स प्रमेय का प्रयोग इसमें भी करेंगे। इसलिए आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से, हाँ बेटा आप जान रहे हैं कि आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय को ही थेल्स प्रमेय नाम दिया गया, क्योंकि थेल्स नामक गणितज्ञ ने इस प्रमेय का प्रतिपादन किया था, सूत्रपात किया था, इसलिए उनके नाम से भी इस प्रमेय को जाना जाता है। थेल्स प्रमेय से PF बटे FR, PF बटा FR इज इक्वल टू PD बटा DO, PD बटा DO। इसको सपोज कर लें इक्वेशन नंबर 2। और समीकरण 1 और 2 में अब आप देखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 में बेटा देखें PE बटे EQ या PD बटे DO के बराबर है, और PF बटे FR भी PD बटे DO के बराबर है। दोनों समीकरण में आप देखें दोनों का दाहिना पक्ष बराबर है। ये दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष बराबर होगा, इसलिए समीकरण 1 और 2 से आप क्या कह सकते हैं कि PE बटा EQ यह बराबर होगा PF बटा FR। इसे डाल दें समीकरण नंबर 3, इसको सपोज कर ले समीकरण नंबर 3। और फिगर में देखें ये अनुपात है कहां? PE यानी त्रिभुज PQR में जब आप देखेंगे तो PE बटा EQ यानी त्रिभुज PQR की भुजा PQ का अनुपात, यह PF बटे FR यानी PF बटे FR यानी भुजा PR के अनुपात के बराबर है। यहां पे देखिए त्रिभुज PQR में आप ध्यान दीजिएगा कि मिला हमें PE बटे EQ, PE बटे EQ, यह PF बटे FR, PF बटे FR के बराबर है। इसलिए त्रिभुज PQR में थेल्स प्रमेय के विलोम से, जी हां आधारभूत अनुपातिकता जो प्रमेय है, थेल्स प्रमेय है, उसी के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से यदि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो उन दोनों भुजाओं पर जो बिंदु स्थित होते हैं और उनको मिलाने वाली रेखा होती है वह त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर होती है। इसलिए थेल्स प्रमेय से EF समानांतर QR होगा। यही सिद्ध करना था बेटा, EF समानांतर QR
इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। फिर भी यदि कोई परेशानी किसी भी स्टेप में हो तो आप उसे ग्रुप में अवश्य पूछिएगा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 6 जो कि प्रश्नावली 6.2 का छठा प्रश्न है, एकदम सेम सिमिलर है 5 की तरह, आप स्वयं हल करेंगे। यदि उसमें भी कहीं दिक्कत होगी तो आप जरूर ग्रुप में पूछेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।